हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ट्रेल 9। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद एक नई ट्रिप का प्लान किया और निकल पड़े घर से। आज है 6 सितंबर। सुबह हमने जल्दी सफर शुरू किया टुवर्ड्स अपनी डेस्टिनेशन की ओर। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार भगवान शिव धरती पे जहां जहां प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ये स्थान भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु इन राज्यों में है। गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ, झारखंड में वैद्यनाथ, तमिलनाडु में रामेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ पे उनकी पूजा स्वयंभू शिवलिंग के रूप में की जाती है। ये सभी स्थान आध्यात्मिक, पौराणिक कथाओं और स्थापत्य कला की सुंदरता से समृद्ध है। तो आज हम इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, इनके दर्शन करने जा रहे हैं। भीमाशंकर, महाराष्ट्र। पुणे से 122 किलोमीटर दूरी पे यह श्री क्षेत्र सह्याद्री पर्वत पे स्थित है। पुणे से हमने सफर शुरू किया। चाकण, राजगुरुनगर, मंचर, घोड़ेगांव, अंबेगांव होकर हम भीमाशंकर पहुंचेंगे। 122 किलोमीटर के सफर के लिए हमें लगभग 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे। पुणे नासिक रोड से आगे बढ़ते हमने निगोतवदी गांव से लेफ्ट लिया। यहां तक का हमारा सफर लगभग 45 किलोमीटर का रहा। ये पुणे नासिक राज्य मार्ग यहाँ पे व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक परिवहन को आसान बनाता है। हाईवे छोड़ने के बाद इस रास्ते के नज़ारे और खूबसूरत होते जा रहे हैं। छोटे छोटे गांवों से जाता ये रास्ता महाराष्ट्र के ग्रामीण जीवन को दर्शाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सह्याद्री पर्वत, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है, उसके नजदीक हम जा रहे हैं। इस प्रदेश की नैसर्गिक खूबसूरती देखने के लिए हम कुछ जगह पे रुके। वेस्टर्न घाट के ऐसे नज़ारे देखने के लिए यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। ऐसे सुंदर मौसम में यहाँ की खूबसूरती आंखों को सुकून तो दे रही है, पर भूख भी बढ़ा रही है। लकीली एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे हम रुके ब्रेकफास्ट के लिए। जैसे ही हमने फिर से अपना सफर शुरू किया, हम पहुंचे डिम्बे गांव में। रास्ते पे ही हमें यहाँ की नदी पे बनाए गए एक डैम का व्यू दिखा। घोड़ नदी पे बनाया ये डैम 852 मीटर लंबा है और 67 मीटर ऊंचा।
5 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाला ये महाराष्ट्र के प्रमुख डैम में से एक है। डिम्भे गांव से आगे बढ़ते ही घाट सेक्शन शुरू होता है, जहां से पश्चिमी घाट के सुंदर नज़ारे दिखाई देने लगे हैं। छोटे छोटे वाटरफॉल और सीनिक पॉइंट यहाँ पे हर जगह है। यहाँ पे और थोड़ी देर रुकने का मन तो कर रहा है, पर भीमाशंकर जल्दी पहुँचना जरूरी है ताकि मंदिर में दर्शन जल्दी हो। देरी का मतलब है दर्शन में देरी, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ भीमाशंकर में हमेशा रहती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बारिश के साथ घना कोहरा भी छाता जा रहा है। वेस्टर्न घाट में ये नज़ारे हमेशा देखने को मिलते हैं। आखिरी 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता बारिश की वजह से बहुत खराब हो चुका है, जिससे हमें और भी देरी हो रही है। जब भीमाशंकर पहुंचे, बारिश के साथ घने कोहरे ने हमारा स्वागत किया। समुद्र तट से 340 मीटर से 1208 मीटर ऊंचाई पे यह स्थान ज्यादातर टाइम कोहरे से ढका रहता है और बारिश के मौसम में यहाँ पे जोरदार बारिश होती है। एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के साथ भीमाशंकर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसे 1985 में मान्यता मिली है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13,000 हेक्टेयर है, जिसे इंडियन जायंट स्क्वेरल का घर भी कहा जाता है।
संपूर्ण भारत से श्रद्धालु यहाँ पे भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ पे ट्रैफिक हमेशा रहता है। यहाँ पे 4 अलग पार्किंग लोकेशंस है, जहाँ पे श्रद्धालुओं को अपनी कार, बस पार्क करके स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस या शेयर कैब से मंदिर तक जाना पड़ता है, जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता है। हमने अपनी कार पार्क की और शेयर कैब से मंदिर की तरफ चले। 5 से 10 मिनट लगे बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए। वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मंदिर है। मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर 300 से 400 मीटर की दूरी पे है। हम दर्शन के लिए जाने वाली कतार में रुक गए। जब तक हम यहाँ पहुंचे दोपहर के 12:45 हो गए। जोरदार बारिश और घना कोहरा, इसके बीच हम दर्शन की कतार में आगे बढ़े। पुराणों के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस ने शिवजी की तपस्या की ताकि अमरता का वरदान मिले। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोले शिवजी ने उसे अमरता का वरदान इस शर्त पे दिया कि वो उसका उपयोग लोगों के हित के लिए करे। लेकिन वक्त के साथ राक्षस अपनी शर्त भूल गया और आम लोगों के साथ देवताओं को भी परेशान करने लगा, जिसके कारण सृष्टि में अराजकता फैली और समाधान के लिए देवता शिवजी के पास पहुंचे। शिवजी ने माता पार्वती, जिन्हें कमलजा माता भी कहा जाता है, उनसे प्रार्थना की कि वे इस कार्य में शिवजी की मदद करें। शिवजी और माता पार्वती जी ने एक नया रूप धारण किया, जिसे अर्धनार्य नारेश्वर कहा जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध इसी भीमाशंकर क्षेत्र में किया और अपने भक्तों का रक्षण किया। श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा की तरह आज भी मंदिर में है। हमें अंदाजा हुआ कि महादेव इतनी आसानी से दर्शन नहीं देंगे, फिर भी हम उनके दर्शन के लिए डटे रहे। लगभग 3 घंटे कतार में खड़े रहने के बाद हमें मंदिर के शिखर के दर्शन हुए। भीमाशंकर मंदिर बहुत बड़ा है। गर्भगृह के द्वार के सामने नंदी जी बैठे हैं। द्वार के बाएं बाजू में गणेश जी और दाएं बाजू में काल भैरव स्थित है, जो मंदिर के रक्षक है। इस मंदिर की खासियत ये है कि मंदिर में भगवान शिव जी का एक मोटा शिवलिंग है, जिसकी वजह से इस शिवलिंग को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। और श्रद्धालु शिवलिंग को छूकर शिव जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। नागर शैली के वास्तुकला से बना यह मंदिर प्राचीन और नई संरचना का एक सम्मिश्रण है। इसी भीमाशंकर श्री क्षेत्र में भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है, जो यहाँ से दक्षिण पश्चिम में बहती हुई रायचूर में कृष्णा नदी से मिलती है। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस मंदिर में पूजा के लिए कई सुविधा प्रदान की। 18वीं सदी में नाना फडणवीस जी ने मंदिर के शिखर का निर्माण किया।
दर्शन करने के बाद हम वापस चले। जाते वक्त हमने कमलजा माता मंदिर में माता पार्वती जी के दर्शन किए, जो मंदिर के मुख्य द्वार के नजदीक ही है।